हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सभी पाठों के नाम दिए हैं। पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद में आपका है पाठ 9 और पाठ 10। तो पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। आपको कोई भी पाठ सॉल्व करना हो आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका पाठ 1 है। इसमें आपको यहाँ पर प्रश्न भी देखने को मिलेगा और नीचे आपको लाल कलर में उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार हम पाठ 1 से लेकर के तो जो आपका पाठ है इधर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ 9 आपका बिरसा मुंडा। इसके बाद हम चलेंगे तो पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। यहाँ तक आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अब चलिए यहाँ से हम पाठ 1 प्रति को सॉल्व करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है, बरदे वीणा वादनी बरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन में आपको उपमा, अनुप्रास, यमक और श्लेष दिए हैं। सही आंसर में ए वाला ऑप्शन उपमा है। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन अमी सही उत्तर है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको सही उत्तर करना है सरस्वती जी को। जो आपका डी ऑप्शन है सरस्वती जी को, यह आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद हम देखते हैं, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा संसार को। नेक्स्ट हम देखते हैं, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में संसार को। इसके बाद है अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। इसमें ये आपको करना है, विद्या की देवी किसे कहा गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा गया है। ये प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आपका उत्तर। इसके बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण वाचक शब्द छांट करके लिखना है। जैसे उपमेय आपका होगा नवजात शिशु के चरण, उपमान में कमल, साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द में समान। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिख करके उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो गगन का आपका होगा, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं। आसमान, सुबह सुबह टहलील करने के लिए लोग आसमान की ओर देखते रहते हैं। अंतरिक्ष, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज के लिए उपग्रहों का उपयोग किया। उपमा अलंकार की परिभाषा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉन्ग टाइप, दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। और जो आपका 14वां प्रश्न है, इसके लिए आप ये करोगे, अब इसके बाद में आपका है पाठ 2 आत्मविश्वास। इसमें भी आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले दिए गए हैं। पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका आ जाएगा मन से। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका सही उत्तर सी वाला ऑप्शन बाली से रहेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी कुत्ते को करेक्ट आंसर है। आत्मसिद्धा क्यों आवश्यक है, तो बी वाला ऑप्शन सफलता प्राप्त करने के लिए सही उत्तर है। आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है, तो दुविधा के कारण। खंदक खाइयों में कौन सा समास पूछा गया है, तो इसमें आप करोगे द्वंद्व समास।
नेक्स्ट आपका है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है ये आपका 8वां प्रश्न, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो ये आप उत्तर में करोगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो ये आपका उत्तर है। अब ये जो आपका 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फ़ोटो दो बार लगी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी बुक भी ओपन करके रखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है। और ये है आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। यहाँ से तो यहाँ तक आपको करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, एग्ज़ाम में भी आपकी फुल मदद की जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका। और इसके बाद में हम आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर आप करोगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कूड़ा बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो ये आपका उत्तर रहेगा। अब आपका पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत आ जाता है क्लास 8 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेखक ने किसे संजीवनी कहा। तो संगीत को सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव आपका आ जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर को शर्कोकीला क्यों कहा जाता है। सुरीली गायिका थी इसलिए। ये क्वेश्चन डबल आपका है, तो देख लीजिएगा। अब चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ जाता है। जनसाधारण को प्रभावित करने लगता है तब। अति लघु 3 टाइप के प्रश्न देखते हैं। मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। तो ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह कैसा हो जाता है। इसमें आपका प्राणहीन आ जाएगा। पूरी लाइन आपको लिखनी है। मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है। तो ये आप करोगे इस प्रश्न के उत्तर में। इसके बाद में आपका है संगीत संजीवनी कैसे बन जाता है। तो ये आप आंसर में कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। ये आपका आंसर में होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देश कब धन्य हो जाता है। तो जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह समाज धन्य हो जाता है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद में दीर्घ 3 टाइप के क्वेश्चन। संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये आप आंसर में कर लेंगे। तो ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ आपको लिखनी हैं। तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद हम आपका देखते हैं पार्ट 4 अपराजिता। कक्षा 8 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 4 अपराजिता हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले प्रश्न में आपका डॉक्टर चंद्रा को ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अपराजिता पाठ किस विधा में है। तो इसमें आपका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन संस्मरण।
डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? श्रीमती सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अब हम देखते हैं आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किससे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक पढ़े जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो ये आप उत्तर में करोगे। ठीक है, तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर है। रचना के आधार पर बाकी के प्रकार आपको बताने हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, साधारण और संयुक्त। सरल, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो अद्भुत साहसी जननी थी, उनके इसी गुण से प्रभावित हैं। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा? तो इसमें आप करोगे, डॉक्टर चंद्रा ने भाग्य के लिए प्रत्येक कठोर आघात को बड़े ही अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेला था। अल्पायु में ही वह इतने कष्टों को झेलने वाली वह लड़की किसी देवांगना से कम न थी। साहसी जन्नी किसे कहा गया है? 10वें नंबर का प्रश्न है। इसमें आप करोगे, साहसी जन्नी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि उन्हें लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना की। चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने पाया। इसमें आप क्या करोगे? ये आपको उत्तर में कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थी? तो ये आप उत्तर में करेंगे बच्चों। इसके बाद में आपका 13वें नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? तो ये आपका उत्तर रहेगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार से भिन्न थी? इसमें आप करोगे, डॉक्टर चंद्रा एक अपंग लड़की थी, उनका ऊपरी धड़ निर्जीव था परंतु वह सामान्य जनों जैसा कार्य करती थी। अपनी अपंगता को उसने अपने विकास के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। ऐसे करके आपको फुल आंसर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट लेसन आपका आ जाता है, पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका पार्ट 5 आ जाता है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। अब इसमें आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर्स हम देखते हैं। मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ऑप्शन सी व्यंग आपका सही उत्तर है। अजायब घर का समानार्थी शब्द आपका होगा सी वाला ऑप्शन संग्रहालय। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत इस पाठ पर खरी उतरती है। बी वाले ऑप्शन मुक्तानंद जी पर। अब चौथे प्रश्न में आपका निसंकोची सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन। इसमें आप लिखोगे साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते थे। यही लोग किसे कहते हैं? तो इस संसार या जगत को कहते हैं। मुक्तानंद जी को पान खाने का शौक किससे पूरा हुआ? तो पहचान वालों से ही जेब से होता था। अब जो आपका प्रश्न है, मुक्तानंद जी स्कूलों में प्रिंसिपल और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते थे? ये आप उत्तर करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत 3 उदाहरण देने हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करोगे। माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत पाठ के अनुसार 3 उदाहरण ये दिए गए हैं। इसके बाद में जो आपका 10वां प्रश्न है, मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो ये उत्तर आप करोगे। नेक्स्ट आपका है, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? ये क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर आपका रहेगा। इसके बाद में आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? तो ये मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती हैं। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न,
मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों से किस प्रकार खुश रखते थे? तो जो ये आपका उत्तर रहेगा, यहाँ से इधर तक आपको प्रश्न का उत्तर करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, पाठ के लेखक श्री मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की किस घटना से अपने शब्दों में लिखिए। तो घटना को अपने शब्दों में यहाँ से आप लिखोगे। अब इसके बाद में आपका पाठ 6 भक्ति के पद आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। मात्रिक छंद दोहा और पहले तीसरे चौथे चरण, इसमें ए वाला ऑप्शन आपका 13-11 सही है। बी वाले में आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बी वाला चौथा उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में सूरदास जी आपका सही उत्तर है। चौथे में कमल का पर्यायवाची आपका होगा, बच्चों यहाँ पर अंडज गलत लिखा है, इसकी जगह पर आप क्या करोगे? पंकज। ठीक है, ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है पंकज सही उत्तर है। अच्छा देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरज और जलज और पंकज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंडज पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सही उत्तर आपका क्या होगा? अंडज ही होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन ही आपका सही उत्तर है। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो ये आप लिखोगे उत्तर में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर रहेगा। गिरधर नागर किसे कहा गया है? ये 7 नंबर की क्वेश्चन है। इसके बाद में अम्बुज का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द है। रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? इसमें आप करोगे दास भक्ति के अंतर्गत है। ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? इसमें आप करोगे ये उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक। तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो ये देखिए 11वें नंबर के प्रश्न में आप करोगे यहाँ से लेकर के, तो आपको ये पूरा आंसर करना है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आपके 12 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है। अब इसके बाद में आपका है भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? तो रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए प्रभु को चंदन, स्वयं को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, और ये आपको आंसर करना है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में आपको करनी है। तो ये देखिए 14वें प्रश्न में आप उत्तर यहाँ से कर लोगे। अब इसके बाद में पाठ 7 भेड़ाघाट आपका आ जाता है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है कौन सी नदी बहती है भेड़ाघाट में? तो बी वाला ऑप्शन नर्मदा आपका सही उत्तर है। धुआंधार किसका नाम है? तो ए वाले ऑप्शन जलप्रपात का नाम है। नर्मदा किस स्थान से निकलती है? इसमें आपका आ जाएगा सी वाला ऑप्शन अमरकंटक। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी वाला ऑप्शन प्रपात आपका सही उत्तर है। अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे, वह पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। ठीक है, तो ये आपको उत्तर में लिखना है। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर करना है। दूध धारा नाम क्यों पड़ा है? तो जब मोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, यही कारण है कि दूध धारा नाम पड़ा। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हणा देवी ने संवत 1155-56 में विक्रमादित्य ने उसे बनवाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो ये आप लिखोगे, ये आपको लाइन लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा की दूध धारा के सटीक बैठती हैं?
ये आप आंसर में कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। तो ये नदी अमरकंटक से बहती है, गार्डन में लगे फूल गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं, चट्टान से पानी गिरता है। ये 12वें नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में 13वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति से आज से स्पष्ट करते हुए लिखिए कि किस संदर्भ में कहा गया है। ये 13वें नंबर का आपका प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में आप देख सकते हैं 14वें प्रश्न को, लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों की तुलना किससे और क्यों की। तो ये 14वें प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद में आपका पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी और आर्यभट्ट आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न इसमें सबसे पहले आपको दिए हैं, ग्रह नक्षत्रों के प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। वेधशाला आप लिखोगे। ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है, ग्रह नक्षत्रों से। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, आर्यभट्ट ने बताया। जन सामान्य को प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं, तो किंवदंती। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब देखिए अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है, प्राचीन काल में चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के लिए उत्तरदायी माना जाता था। तो राहु नाम के राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। उद्देश्य और विधि किसके घटक हैं, तो वाक्य के घटक है। पाठ में आए सूर्यग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण समकक्ष भौगोलिक का हो सकता है, चंद्रग्रहण इसमें आप लिखोगे। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाती क्यों दिखते हैं, इसमें आप करोगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला। तो ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो आर्यभट्ट का सही परिचय महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी ने दिया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन किया, यह आपका उत्तर रहेगा यहाँ से यहाँ तक। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए, यह आप उत्तर कर लोगे। इधर तक आपको कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये आपका उत्तर है, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में पाठ 9 बिरसा मुंडा आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ है, इसमें बी वाला ऑप्शन सूर्य सही उत्तर है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सत्य प्लस आग्रह, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया, इसमें आप लिखोगे सी वाला ऑप्शन ओझाओं ने। बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालयों से क्यों निकाल दिया गया, अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण। उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या क्या बताया करते थे। तो जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सलाह भी दिया करते थे। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद आपका होगा तत् प्लस में। बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा, तो यहाँ से तो यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। बिरसा मुंडा आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं, तो यह आंदोलन अन्याय के शोषण के विरुद्ध था। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे, क्योंकि बिरसा उपचार के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश भी दिया करते थे। अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा, तो यह आपका उत्तर रहेगा। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया, तो अंग्रेजों के द्वारा होने वाले उन पर अत्याचार को रोकने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, यह आपका उत्तर रहेगा। 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में आपका 13वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो यह आपका उत्तर रहेगा बच्चों। इसके बाद में हम देखते हैं आपका 14वां प्रश्न, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। यह अपने विचार आपको लिख लेने हैं।
और देखिए पाठ 10 प्राण चाहे पर वृक्ष न जाए आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी थी? तो 29 थी, सी वाला ऑप्शन आएगा। बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? वृक्षों के लिए। वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम पर होगा? पर्यावरण पर होगा, सी वाला ऑप्शन उत्तर है। रक्षक का विलोम आपका कौन सा होगा? भक्षक, बी वाला ऑप्शन। बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? वृक्ष व वन्य जीवों की रक्षा की घटनाओं से। किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथ शहीद हुए? हिरणों की। प्रदूषण से बचने के लिए हम किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो वृक्षों की। प्राण चाहे पर वृक्ष न चाहे पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? कि हमें वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण करना चाहिए। शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? यह आप 9वें प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद में शहीद स्व निहालचंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? यह आपको उत्तर में लिख लेना है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? लिखिए। तो ये 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर रहेगा। बिश्नोई समाज की आन बान शान पहचान के पीछे कौन से नियम हैं? उनके द्वारा प्रकृति से जुड़े 29 नियम। अब देखिए दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। पेड़ों की रक्षा करने है तो बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन करना है, यह आपके उत्तर में रहेगा। और ये है आपका 14वां प्रश्न। भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग मध्य प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये आपको उत्तर में कर लेना है। ओके तो बच्चों यहाँ पर पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। इसके बाद के पाठों के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड और सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन की वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो वह भी आपको चैनल पर मिलेगी, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं।